हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कैसे थे स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख रखा है हमने कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ना हमारे पास दो टाइप हैं। एक तो हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। समझाऊंगा डिटेल में। पहले तो अपन यहां पे इसका मैप बना लेते हैं कि हमको क्या क्या टाइप के मोशंस यहां पे देखने हैं और कौन सा हमको नहीं देखना है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हो सकती हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लो, वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेटेड। तो हम क्या बोलेंगे कि एक है कि एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म लिख देता हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया कि ए जो है ना, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदल रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन, मतलब ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होगा कि एक्सेलरेशन है तो, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। हर बार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, बदल जा रही है। ये पार्ट ना हमको यहां पे नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है बस ये वाला पार्ट, ठीक है। कि एक तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है और नॉन यूनिफॉर्म में भी हमको बस यही वाला पढ़ना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब हम लोग देखेंगे ना, तो यहां पे भी दो बातें होंगी। एक तो हो जाएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक हो सकता है कि भाई स्पीड जो है मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका मतलब है कि स्पीड घट रही है। जब स्पीड घट रही होती है तो हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है रिटार्डेशन। क्लियर कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंटली घट रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये रिटार्डिंग मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। ओके, तो ये तो हम लोग का मैप हो गया। एक एक करके हम हर बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में ये वाला बात देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, और फिर जैसे जैसे लेक्चर का फ्लो आगे बढ़ेगा मैं आपको ये भी समझाऊंगा और फिर इसके फॉर्मूले वगैरह हम लोग डेराइव करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैप है। सो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो, हमने यहाँ पे बोला है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ऐसे लिख दो कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब मुझे बताइए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। और एक हो गया उसका डायरेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि स्पीड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। तो हम यहां पे दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी देता हूं, और इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में कभी भी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। देखो, अगर ऐसे जा रही है तो मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन कभी नहीं बदल रहा है। तो डायरेक्शन को ना बदलने वाली बात के लिए हमने बोल दिया इन अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको एक लाइन में बोलना है तो बोल देना वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको और समझाना है इस बात को तो आप बोल देना स्पीड इज कांस्टेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। तभी क्या होगा, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज प्रैक्टिकल है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि आप अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलो, तो छोटी दूरी के लिए हो सकता है कि संभव हो कि यहां से यहां तक जाना है, तो आप बोलेंगे हाँ इसमें अगर मुझे जाना है तो मैंने सीधे सीधे वहां तक चला गया। लेकिन जब भी प्रैक्टिकली आप कुछ दूर जाते हो तो क्या होता है, ऐसा कभी होता है क्या कि आपकी स्पीड एकदम कांस्टेंट है, चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए,
नहीं होता है ऐसा। आपको खाली सड़क दिखती है, आप तेज़ी से चलाते हो, आपको भीड़ वाला जगह दिखता है, आप धीरे हो जाते हो, मतलब स्पीड भी बदल रही है। और क्या होता है, आपको टर्निंग्स मिलते हैं, आप टर्न करते हो, मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आसान है। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? क्योंकि आसान है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत दूर गए, ठीक है, तो हमसे कोई पूछा कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो हम एक एवरेज बता देते हैं उसका कि देखो एवरेज मेरी स्पीड लगभग 40-45 के आसपास थी, या 40 किलोमीटर पर आवर थी, या 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये क्या हो गया, ये एक एवरेज हो गया। कैसे निकालते हैं, आएगा अपना वो टॉपिक। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हम क्यों पढ़ते हैं? बस सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? जवाब है नहीं। ठीक, ओके, तो ये बात आपने लिख दिया कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में जो फॉर्मूला यूज होता है ना, वो बड़ा सिंपल है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। बस एक ही फॉर्मूला है। अगर बोल दिया कि यूनिफॉर्म मोशन है, क्या करेंगे? बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और कोई फॉर्मूला ही नहीं। क्लियर? चलो आओ, तो अब ना इस पर एक आध छोटे सवाल देखते हैं एंड देन देखते हैं हम लोग कि एवरेज स्पीड क्या होता है। छोटा सवाल दिखता है ना? ओके, छोटा सवाल रहा हम लोग का, यही बच्चों वाला सवाल कि इतना डिस्टेंस है, इतनी स्पीड है, बताओ कितना समय लगेगा। या कोई भी दो चीज़ मैं दे दूं आपसे और एक चीज़ पूछ लूं। जैसे मैंने आपसे बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल 100 किलोमीटर if its speed is 50 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो हम बोलेंगे कि एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, कहीं पे ना लिखा हुआ रहेगा कि ट्रैवल, ठीक है, इफ इट्स फाइंड अ टाइम ट्रेवल बाय द कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा लिखा रहेगा। अगर मान लो ये सब बातें ये नहीं भी लिखा होता तब भी आप क्या समझते? इतने डेटा में यही समझ में आती कि स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ये बात चल रही है। अच्छा चलो भाई जल्दी से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड कितना है? 50, डिस्टेंस कितना है? 100, टाइम आपको नहीं पता तो टी मान लो। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100/50, यहां से आ जाएगा 2, आंसर इज 2 आवर्स। 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में क्या होगा? कार वहां तक पहुंच जाएगा 100 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल रहेंगे। मैं ज़्यादा एग्जांपल इस पर नहीं लेता हूं, हम सीधा आते हैं एवरेज स्पीड पे। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सो अब देखिए कि एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है, कि एवरेज स्पीड की जरूरत क्या है। तो देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं गया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, और कभी मेरी स्पीड जो है कहीं यहाँ पे मान लो देखा गया तो मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर यहाँ पे मैं जब पहुँचा, हो सकता है यहाँ पे खाली रोड होगा, मैंने देखा यहाँ पे मेरी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। मान लो यहाँ पहुँचा होगा, मान लो यहाँ बहुत ट्रैफिक था, हमने देखा कि यहाँ पे मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और फाइनली जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर ठीक है, वहाँ पे तो रुक गया। तो अब अगर हमसे पूछे कि ओवरऑल पूरी जर्नी का आपका स्पीड क्या था, तो मैं सबको थोड़ी बताऊंगा कि 60 है, 80 है, फिर 20 है, फिर एक जगह रुक गया था, 0 है, ऐसा तो नहीं बता सकते। तो हमको क्या बताना पड़ता है कि हमारी एक एवरेज स्पीड बतानी पड़ती है कि भाई ओवरऑल टोटल जर्नी के लिए हमारी स्पीड क्या रही। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है? वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए और टोटल टाइम मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि एवरेज स्पीड कितनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि अ पर्सन गोज 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो क्या जा रहा है? 2 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो बोलता है कि उसकी एवरेज स्पीड बताइए। यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है? 40, टाइम कितना लगा है टोटल? 2 घंटे, आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर।
समझ में आती है ये बात? अच्छा, और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि मान लो हमने दिया है कि अ पर्सन गोज 40 किलोमीटर with speed of 20 kilometer per hour and returned back with speed of 40 kilometer per hour. Find its average स्पीड। समझ में आ रहा है सवाल? जगह बनाते हैं ना। ये हो गया कॉपी, चलो इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, नहीं हुआ होगा ना कॉपी तो रोक के वीडियो को कॉपी कर लेना। तो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब बताइए कैसे करें। देखो क्या हुआ कि 40 किलोमीटर गया और लौट के भी आ गया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ गया कितना, टोटल कितना चला, 40 और 40, तो अपने पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना, टोटल डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, जाने के टाइम को मान लो मैं बोल रहा हूँ T1 टाइम, तो T1 कितना लगा होगा। देखो 40 किलोमीटर गया 20 की स्पीड में, तो टाइम कैसे मिलेगा, बोलेंगे टोटल डिस्टेंस जो कि है 40, टोटल मतलब खाली जाने वाला, और स्पीड कितनी थी, जाने वाली स्पीड उसकी 20, तो यहाँ हो गया 2 आवर्स। जाने में लगा है टाइम 2 आवर्स। अब आने में का टाइम अपन T2 लिख रहे हैं, तो आने में कितना लगा है, डिस्टेंस कितना कवर किया आने में, वही 40 किलोमीटर, और इस बार इसकी स्पीड कितनी है, रिटर्न वाली स्पीड 40, तो यहाँ पे आंसर आता है 1 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। समझ में आ रहा है? 3 कैसे, 2 और 1 3। अब बताओ क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80 लिखा है हमने यहाँ पे देखो, और टोटल टाइम कितना है 3, तो यही अपना क्या है, किलोमीटर पर आवर, यही अपना एवरेज स्पीड है। डेसिमल में लाना है, डेसिमल में ले आ रहा हूँ। समझ में आ रही है? तो 2 क्वेश्चन किया, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं एवरेज स्पीड पे। यहाँ तक हो गया कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन goes a certain distance with a speed of 60 kilometer per hour and return back with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर से गया और फिर लौट के भी आ गया। कैसे लौट के आया, 40 किलोमीटर पर आवर से धीरे धीरे चला। तो बोलता है एवरेज स्पीड क्या है, चलो निकालते हैं। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल दूरी मान लीजिए कि x उसने गया है, x गया और x आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास 2x। यहाँ पे लिख दोगे ना कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज x, ये सब बातें लिख देना। अब a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है, तो जाना और आना दोनों मिला के क्या हो गया 2x। अच्छा, जाने वाला टाइम बताओ। जाने में उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं बोलूँ कि डिस्टेंस बाई स्पीड यही तो होता है टाइम। सो T2 भी आप निकाल सकते हो, ये कितना हो गया x/40। सो टोटल टाइम कितना हो गया, x/60 प्लस x/40 कितना आ जाएगा, ये इसका एलसीएम 120, यहाँ पे आता है 2x, यहाँ पे आता है 3x, आंसर इज 5x/120। ये क्या है, टोटल टाइम। अब हम निकालते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं? अच्छा, कैसे बताओगे, कमेंट करके बताना। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है अपने पास 2x, और टोटल टाइम क्या है अपने पास, ये है 5x/120।
इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, 120, यहाँ पे 5x, x कैंसल, 5 से 2 4, आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर है, 48 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर आपको ये तरीका नहीं पता होता है, इन जनरल अपने को क्या लगता है, अच्छा 60 से गया, 40 से लौट के आया तो एवरेज हो गया 50, ऐसे नहीं, गलत मत कर देना, क्योंकि आंसर देख रहे हो कितना आ रहा है 48। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको, बार बार फॉर्मूले के तरीके से ही चलना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेता हूं और फिर अपना एवरेज स्पीड वाली बात यहां पे खत्म कर लेंगे। सो अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम बोल रहे हैं कि अ पर्सन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 100 मीटर, 100 मीटर उसका रेडियस है, ठीक है, एंड इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अच्छा एक काम करो, इसको छोड़ो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि अ पर्सन goes 100 kilometer in 10 hours and return back and next 50 kilometer in 2 hours. Find the average speed of that पर्सन। उस पर्सन की एवरेज स्पीड बतानी है, बताओ कैसे करें, कुछ कर रहे हो, चलो आप ट्राई करो, करो ट्राई, वीडियो को रोक के। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, वीडियो रोको, ट्राई करो खुद से, बाद में देखना सॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है कितना, 10 आवर प्लस 2 घंटे, मतलब 12 आवर्स। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना आ जाएगा 6 और ये आता है 75, 6 2 और 3 6 5 या 30, ऐसे ही कुछ आएगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर। आ रही है समझ में। सो ये था अपना एवरेज स्पीड वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, मजा आ रहा है लेक्चर में। देखो अगला है अपना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में अपना फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या होता है, तो हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। तो चलो देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या बोलेंगे कि वही अ पर्सन गोज 40 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड return 20 kilometer back with speed of 20 kilometer per hour. Find average speed and average velocity. चलो अब बताओ, एवरेज स्पीड भी पूछ लिया, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लिया, करोगे ट्राई। देखो एवरेज स्पीड तो आप समझ गए होगे कि भाई टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 40 गया 20 आया, दोनों मिला के हो गया 60। समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहे हो 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में,
अब है टाइम की बात। अच्छा, जाने में कितना टाइम लगा बेटा? जाने में टाइम लगा है, डिस्टेंस, जाने वाला डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, स्पीड भी है 40 किलोमीटर, आंसर आता है 1 आवर्स। जितना दूर वो लौट के आया उसमें कितना समय लगा? देख 20 किलोमीटर लौट के आया है, स्पीड भी उसकी 20 ही है, तो आंसर फिर से है कि 1 घंटा उसको 20 किलोमीटर लौटने में लग गया। तो मैं बोलूँ कि टोटल जो अपना टाइम है, टोटल टाइम हो गया 2 घंटे। तो क्या अपन यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? कितना हो गया? 60 टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे। आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इस बार संजोग है बेटा कि 40 की स्पीड थी जाने वाली और 20 आने वाली, तो बीच में आ गया। जरूरी नहीं है हर बार आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ये चीज़। अच्छा खैर जो भी आए, कैलकुलेशन किया आपने, आपको 30 किलोमीटर पर आवर ये लेकिन स्पीड मिली है, एवरेज स्पीड। क्या एवरेज वेलोसिटी अलग होगा? देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में बेटा अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होता है। देख गया वो 40 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे गया, लौट के आ गया वो 20 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया, कितना है? 20 किलोमीटर। तो अब बता मुझे कि ये फाइनल पॉइंट है ना, ये वाला फाइनल पॉइंट हो गया, बी हो गया, और ये ए हो गया। तो अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, सोच समझ के। देख डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला है ना, अपने को पूरा पाथ नहीं लेना है डिस्प्लेसमेंट में। याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इन 2 पॉइंट में सबसे छोटा दूरी यही तो है, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि कितना है? देख पूरा बड़ा सा 40 था, इतना चला गया, तो क्या बचा? 20 बचा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने पास है 20। टाइम कितना लगा? टाइम तो वही जो लगा है, टाइम यही तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, वही था 2 घंटे। ऐसे ऐसे कैसे भी जाऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम वही लेंगे, शॉर्टेस्ट वाली। और टाइम जो भी लगा होगा, टाइम ऐसे गया वो, तो ये टाइम लगा। टाइम कितना है? 2 घंटे। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड निकालना हो या एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, टाइम का कोई फर्क नहीं होता है, तो टाइम वही है। अब अपन बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है। एवरेज वेलोसिटी आएगी 20/2, आंसर इज आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो आता है समझ में? एक है 30 किलोमीटर पर आवर, एक है 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड अलग, एवरेज वेलोसिटी अलग, बताया था हमने, दोनों का फॉर्मूला अलग। तो इन बातों को ना आपको ख्याल रखना है। एक और सवाल करते हैं, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो पहले। देखो अगला सवाल जो है ना वो टेक्स्ट बुक का ही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक अपना ये है, एक राउंड इसको कवर करने में, मतलब यहाँ से चल के आया, चलते 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 यहाँ पे पहुँचा और वापस यहीं आ गया, तो ऐसे करने में उसको लगता है कितना? 40 सेकेंड। मुझे बताओ कि ऐसा चलने में उसको कितनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ी होगी? ये दूरी, ये वाला दिख रहा है, ये दूरी ट्रैवल करनी पड़ी। ये क्या है बेटा? पैरामीटर ही तो है, तो हम पैरामीटर निकाल लें तो ये दूरी मिल जाएगी अपने को। तो 2πr होता है, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और रेडियस बेटा यहाँ पे 100 हो जाएगा कि नहीं? देख डायमीटर दिया हुआ है 200, तो रेडियस कितना होगा? 100 होगा कि नहीं? 100 ले लिया। सो आंसर इज 628 आएगा, 628 मीटर। ठीक है, 628 मीटर चलने में उसको कितना समय लगता है? उसको 40 सेकेंड लगता है। अच्छा, तो अब बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट और इतना सेकेंड में। चलो निकालते हैं। तो हमने बोला कि टोटल टाइम कितना चला है वो देखो, तो टोटल टाइम कितना है? 140। समझ में आ रहा है कैसे? देख 2 × 2 मिनट है ना, तो कितने सेकेंड? इतना, और प्लस साथ में 20 सेकेंड और, तो क्या हो गया? 140 सेकेंड। अब सोच 40 सेकेंड में एक बार, फिर 80 सेकेंड में फिर यहीं पहुंचा, फिर 120 में फिर यहीं पहुंचा, और अब 20 सेकेंड और बचा है। 20 सेकेंड में वो वापस यहाँ पहुंचेगा, एकदम यहाँ पे। समझ में आ रहा है? एक बार में 40 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा, फिर 80 सेकंड में फिर वहीं पहुंचा, फिर 120 सेकंड में वहीं पहुंचा, और अब 20 सेकंड बचा। 140 है ना, तो 120 तो हो गया खर्च, अब 20 में यहाँ, मतलब 3 चक्कर लगाया और 3.5 चक्कर। समझ में आ रहा है? 3.5 चक्कर लगाया। तो 3.5 चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 3.5 चक्कर। चक्कर मत लिखना भाई, 3.5 क्या बोलेंगे? सर्कल। और एक सर्कल घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 628। तो ये होता है 7/2 × 628। ये कितना आ गया? 314।
और 7 4 28, 8 बच्चा 2 और यहाँ पे इतना, मतलब इतना मीटर, 2 किलोमीटर, या चलो इतना ही लिख दो, 2198 मीटर। अच्छा, ये समझ में आ गई बात। अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो फाइनली चला यहाँ से, पहुँचा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो है। देखो देख रहे हो, घूम घूम के यही तो पहुँचा है। तो इनिशियल से फाइनल यहाँ तक है। अब इनिशियल से फाइनल की दूरी कितनी है, ये डायमीटर ही तो है। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिया होता है, छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी, कहाँ से, इनिशियल से फाइनल, कितना हो गया, डायमीटर, और डायमीटर है अपना 200 मीटर। बोलो समझ में आता है। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो क्या आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे। चलो निकालते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताओ तो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2000 इतना है, और टोटल टाइम कितना है, 140। आप डिवाइड कर लेना, आपको आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो वो भी बता सकते हैं। कितना एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200, और टाइम कितना लगा है, 140। सो यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड कर लो, इसको आता है 10/7 मीटर पर सेकेंड, 10/7 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा हम लोग ग्राफ के बारे में। चलो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे एक स्टडी ऑफ ग्राफ हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ की स्टडी हम करना चाहते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो सबसे जो पहला ग्राफ रहेगा वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर अपन बात करें कि ये है डिस्प्लेसमेंट और ये अपन ने ले लिया टाइम, तो अगर मैं सीधा लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है हम लोग को कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कैसे, देखो पहले 1 सेकेंड में मान लो 1 मीटर जाता है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, फिर अगले 2 सेकेंड में मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर जाता है। तो दिख रहे हो स्पीड मेरी लगातार क्या है, कांस्टेंट है, सेम स्पीड से। एक मान लो मीटर 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, अगले 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर गया। मेरी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, और स्पीड अगर नहीं बढ़ रही है तो ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस और या डिस्प्लेसमेंट भी ले लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उसका स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, जवाब है हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे जो s है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। काम करना, इन जनरल s को क्या मान लेना, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपन देख रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लगातार कम हो रहा है, मतलब ये रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी है। लेकिन ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आती है बात समझ में। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, स्पीड इज कांस्टेंट। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनवर्ड जर्नी है। ठीक है, जर्नी शॉर्टकट में लिखा है, स्पेलिंग गलती नहीं है बेटा। ओके डन। तो 2 ग्राफ हमने देखा यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप हमको देता है वेलोसिटी। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ऐसे लिख देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ना ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा भी बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं वो टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, P अपॉन बी। P अपॉन बी कैसे, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने, मान लो ये 3 था, 4 था और ये 5 है, और ये दूरी भी कितनी है, तो 5 है। तो ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल ये वाला, इस ट्रायंगल में देखो कि परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये वाला, ये कितना है, 5, नीचे कितना है, ये भी 5 है। तो हम बोलेंगे 5/5। ये जो 1 मिला है ना, ये क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो अपने को देगा वेलोसिटी। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी। ध्यान रहेगा। अच्छा, इसका एरिया कुछ नहीं देता है, एरिया में कुछ नहीं देता है। तो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ग्राफ का ना एरिया भी कुछ ना कुछ देता है। तो एरिया क्या होगा, कुछ नहीं देगा, नथिंग।
क्लियर है ये चीज़? ग्राफ वाली बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ वाले बात पे भी। चलो आओ देखते हैं। हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया। देखो अपने को दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ये, और यहां से दिया हुआ है, यहां से, ठीक है। बोलता है कि ये 5 है और ये वाला जो है डिस्टेंस, ये दिस इज 10 एंड ये जो नीचे जो है ये 5 है, ठीक है। एक काम करो, इसको 2 ले लो, ठीक है, और इसको 4 ले लो। अब बोलता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। बोलता है फाइंड द वेलोसिटी। अब मुझे बताइए इसमें वेलोसिटी कैसे मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगा वही ग्राफ, देखो ग्राफ में क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के लिए तो एक ट्रायंगल चाहिए होता है, तो ट्रायंगल ऐसे बना लो। ये अब आपको ना ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल। इसका ये वाला कितना है देख तो, ये 10 में से 2 चला गया, कितना बचा 8। परपेंडिकुलर बेस कितना है, बेस यही तो है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आता है समझ में? देखो जरूरी नहीं है ना कि ओरिजिन से पास हो, तो यहाँ से हमने ले लिया, तो उसके लिए भी अपने पास सवाल है। लेकिन जब भी हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है ना, तो एक ट्रायंगल अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ट्रायंगल में ये वाला बात जरूर होना चाहिए, ये साइड जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और सवाल करो, एक सवाल अपन ने ले लिया ये, ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं 0 A B C D, ठीक है। ये वाला है 5 और ये है 10, ये है अपना 2, ये 4, ये है 5 और ये है 7, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी कौन सा, 0 से A तक में वेलोसिटी बताओ, फिर वेलोसिटी A से B तक का बताओ, फिर वेलोसिटी B से C का बताओ, और वेलोसिटी C से D का बताओ। ये 4 चीज़ें आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, सोचो, पहले आपसे पूछा है कि O से लेके A तक में, तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। दूसरा पेन से बनाओ, ये ले, ये ट्रायंगल अपन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। ये ट्रायंगल जब सेलेक्ट किया तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है बताओ तो? परपेंडिकुलर ये वाला, ये मतलब 5, तो अपन ले रहे हैं वेलोसिटी O A के बीच में, तो परपेंडिकुलर वाली दूरी कितनी है 5, ये बेस कितना है 2। याद है ना फॉर्मूला, स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम बताओ कि AB, देखो AB को जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता तभी तो ट्रायंगल बनाते, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर दूरी है वो बहुत कम है, 0 है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे होता तो ये कितना होता, बहुत छोटा, अब ये एकदम चिपक गया इसमें आके, एकदम ऐसे हो गया, तो क्या बोलेंगे इसका परपेंडिकुलर कितना है 0 अपॉन, चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, हालांकि यहाँ पे 2 है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर ही 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब इस समय में वो गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा, वेलोसिटी बिटवीन BC अगर पूछा है तो ये देखो BC के लिए हम बोलेंगे ये दूरी कितनी हो गई। अब ये ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, ये वाला कलर करूं, ये दिख गया ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देख के बता कि परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये मतलब 10 और 5 के बीच में, मतलब कितना हो गया 10 और 5 के बीच में, मतलब 10 - 5। और ये दूरी कितनी है, ये 4 से 5 के बीच में टाइम कितना होता है 1, तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक लास्ट पार्ट बचता है बेटा कि अपना बताना है CD। देखो यहाँ पे ना नीचे गिर रहा है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितना लेंगे, -10 लेंगे। कैसे पता, देख ये ट्रायंगल अपने को सेलेक्ट करनी है इस बार, ये वाला, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है। तो ये ट्रायंगल अगर आप सेलेक्ट करो तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 10, लेकिन आप क्या लोगे, क्योंकि वो नीचे आ रहा है ग्राफ, तो क्या बोलेंगे कि भाई वो निगेटिव में है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कितना हो गया -10। टाइम कितना लगा है 5 से 7 के बीच में 2, तो आंसर इज -5 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया ये चीज़, माइनस कहाँ पे प्लस कहाँ पे, ये सब क्लियर है? ध्यान से इसको सॉल्व करके देखना दोबारा, ओके।
दोबारा इस चीज़ को सॉल्व करके देखना है। और ये लेक्चर अपना यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।